नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गोंडवाना की अमर क्रांतिकारी वीर बाबूराव सैडमके की। अंग्रेजों के गुलामी के समय सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी हक की आज़ादी के लिए चंद्रपुर के वीर सपूतों ने अपने प्राण हंसते हुए न्यौछावर कर दिए और इतिहास में अमर हो गए। न जाने ऐसे कितने आदिवासी वीर सपूत अपनी जन्मभूमि की लाज को बचाते हुए शहीद हो गए। चंद्रपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर शहीद क्रांतिवीर बाबूराव सैडमके का बलिदान विशेष महत्वपूर्ण है। वे क्रांति की मिसाल थे। क्रांतिवीर बाबूराव सैडमके का जन्म 12 मार्च 1833 को हुआ। उनकी माता का नाम जुरजायाल जुरजा कुंवर था। बाबूराव को 3 साल की उम्र में गोटुल में डाला गया था, जहां वे मल्लयुद्ध में तिरकमठा तलवार भाला चलाने में प्रशिक्षित हुए। वे अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार पर जाते, साथ ही शस्त्र चलाने का अभ्यास भी करते। प्राथमिक शिक्षा के लिए ब्रिटिश एजुकेशन सेंट्रल इंग्लिश मीडियम रायपुर मध्य प्रदेश से 4वीं तक की पढ़ाई को पूर्ण कर वे मोलमपल्ली वापस आ गए। उम्र बढ़ने के साथ साथ वे सामाजिक नीति मूल्य को भी सीख गए थे। धीरे धीरे वे अपनी जमींदारी के गांव के लोगों से संपर्क करने लगे, जिससे उन्हें साहूकार ठेकेदारों द्वारा सामान्य जनता पर किए गए अत्याचार की जानकारी मिली। साथ ही अंग्रेजों के आने के बाद उनके द्वारा दी गई यातनाओं की भी जानकारी उन्हें मिलने लगी, जिससे उनकी समझ और बढ़ती गई। राज परिवार से होने के बावजूद उनमें जमींदारी नहीं बल्कि समाज के प्रति समर्पण का भाव अधिक था, जो समय के साथ और परिपक्व होता गया। उनकी शादी आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के चेन्नूर के मरावी राजघराने की बेटी राजकुंवर से हुई। राजकुंवर भी क्रांतिवीर बाबूराव के काम के प्रति उतनी ही समर्पित थी। उस समय चांदागढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में गोंड प्रधान हल्बी नागची मांडिया आदिवासियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वैष्णव इस्लामी ईसाई धर्म का प्रभाव ज़्यादा था। 18 दिसंबर 1854 को चांदागढ़ पर R.S. इलिस को जिलाधिकारी नियुक्त किया गया और अंग्रेजों द्वारा गरीबों पर जुल्म ढाने की शुरुआत हो गई। ईसाई मिशनरी के द्वारा भोले भाले आदिवासियों को विकास के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें छला जाता था। साथ ही यह क्षेत्र वन संपत्ति खनिज संपदा से भरा हुआ था। अंग्रेजों को अपना कामकाज चलाने के लिए इन संपदाओं की जरूरत थी, इसलिए अंग्रेज आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे थे। ये बात क्रांतिवीर बाबूराव को कतई पसंद नहीं थी। जमीन की हक आदिवासियों का है और वो उन्हें मिलना ही चाहिए। उनका मानना था कि आदिवासी जिस तरह सामुदायिक जीवन पद्धति एवं सांस्कृतिक जीवन शैली में जीते हैं, उन्हें वैसे ही जीना चाहिए और धर्मांतरण कर अपनी असल पहचान नहीं खोनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों ने उनके मन में विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित कर दी और मरते दम तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर अपने लोगों की रक्षा करने का उन्होंने संकल्प लिया। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए 24 दिसंबर 1857 को उन्होंने जंगोम सेना की स्थापना की। आड़पल्ली मोलमपल्ली घोट और उसके आसपास की जमींदारी से 400-500 आदिवासी और रोहिलों की एक फौज बनाकर उन्हें प्रशिक्षण दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने चांदागढ़ से सटे रायगढ़ को चुना। रायगढ़ अंग्रेजों के कब्जे में था, जिसकी जमींदारी अंग्रेजों ने रामशाह गेडाम को सौंपी थी। 7 मार्च 1858 को क्रांतिवीर बाबूराव ने अपने साथियों समेत रायगढ़ पर हमला कर दिया और संपूर्ण रायगढ़ को अपने अधिकार में कर लिया। रायगढ़ का जमींदार रामजी गेडाम भी इस युद्ध में मारा गया। रायगढ़ में हुए हार से कैप्टन W.H. क्रिस्टन परेशान हो गया और रायगढ़ को वापस पाने के लिए 13 मार्च 1858 को कैप्टन क्रिस्टन ने अपनी फौज को क्रांतिवीर बाबूराव की सेना को पकड़ने के लिए भेज दिया। राजगढ़ से 4 किलोमीटर दूर नंदगांव
घोसरी के पास वीर बाबूराव और अंग्रेजों के बीच जमकर लड़ाई हुई। कई लोग मारे गए। इस युद्ध में वीर बाबूराव सैडमकी की जीत हुई। राजगढ़ की लड़ाई के बाद आड़पल्ली घोट के जमींदार वेंकटराव राजेश्वर राजगोंड भी क्रांतिवीर बाबूराव के साथ इस विद्रोह में आकर सम्मिलित हुए, जिससे कैप्टन क्रिस्टन और परेशान हो गया। उसने अपनी फौज को वीर बाबूराव और उसके साथियों के पीछे लगा दिया। बाबूराव सतर्क थे। उन्हें अंग्रेजों की गतिविधियों का अंदाजा था। वे जानते थे कि क्रिस्टन अपनी फौज को उन्हें खोजने के लिए जरूर भेजेगा, इसलिए वे गढ़ीचोरला के पहाड़ पर पूरी तैयारी के साथ रुके हुए थे। अंग्रेजों को खबर मिलते ही 20 मार्च 1518 को सुबह 4:30 बजे फौज ने पूरे पहाड़ को घेर लिया और फायरिंग कर दी। बाबूराव के सतर्क सैनिकों ने प्रतिकार करते हुए उन पर पत्थर बरसाए। इसमें अंग्रेजों के बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, पर पत्थरों की बारिश नहीं रुकी। कई अंग्रेज बुरी तरह से घायल हो गए और भाग गए। पहाड़ से नीचे उतरकर क्रांतिवीर बाबूराव की जंगम सेना ने वहां पड़ी बंदूकें, तोपें जब्त कर ली और अनाज के कोठार को आम लोगों के लिए खोल दिया। इस तरह एक बार फिर से वीर बाबूराव और उनके सैनिकों की जीत हुई। वीर बाबूराव वेंकटराव और उनके साथियों के विद्रोह को खत्म करने के लिए परेशान कैप्टन क्रिस्टन ने फिर से चांदागढ़ से अंग्रेजी फौज को भेजा। 19 अप्रैल 1858 को संगड़ापुर के पास वीर बाबूराव के साथियों और अंग्रेजी फौज में घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें एक बार फिर अंग्रेजी फौज हार गई। इसके फलस्वरूप क्रांतिवीर बाबूराव ने 29 अप्रैल 1858 को अहेरी जमींदारी के चिचगुड़ी की अंग्रेजी छावनी में हमला कर दिया। कई अंग्रेज सैनिक घायल हुए। वहीं टेलीग्राम ऑपरेटर गॉडलक और हाल मारे गए। इनका एक साथी पीटर वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसने कैप्टन क्रिस्टन को जाकर सारा हवाला दिया। इस हमले के बाद अंग्रेजी फौज में बाबूराव और वेंकटराव की दहशत बन गई। उन्हें पकड़ने की अंग्रेजों की सारी योजनाएं विफल हो रही थी। दो टेलीग्राम ऑपरेटर्स की मौत से कैप्टन क्रिस्टन आग बबूला हो गया था। इस घटना की जानकारी इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को मिलते ही उसने बाबूराव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया। बाबूराव सैडमको को पकड़ने के लिए नागपुर के कैप्टन शेक्सपियर को नियुक्त किया। कैप्टन शेक्सपियर ने क्रांतिवीर बाबूराव सैडमके को पकड़ने के लिए उनकी बुआ रानी लक्ष्मीबाई, जो अहेरी की जमींदार थी, उन्हें अपना माध्यम बनाया और बदले में वीर बाबूराव सैडमके की जमींदारी के 24 गांव और वेंकटराव राजेश्वर गोंड की जमींदारी के 67 गांव यानी कुल 91 गांव भेंट इनाम देने का लालच दिया। साथ ही मना करने पर अहेरी की जमींदारी जब्त करने की धमकी भी दी। रानी लक्ष्मीबाई लालच में आ गई और बाबूराव को पकड़ने के लिए अंग्रेजों से मिल गई। वीर बाबूराव इस बात से बेखबर थे। वीर बाबूराव अपने साथियों के साथ घोट गांव में पेरसापेन पूजा में आए हुए थे। ये खबर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों तक पहुंचाई और वे बाबूराव को पकड़ने के लिए घोट के पास पहुंचे। वीर बाबूराव और अंग्रेजी फौज के बीच घमासान युद्ध हुआ और एक बार फिर अंग्रेजी फौज उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही और बाबूराव वहां से सही सलामत निकल गए। इस हार के बाद शेक्सपियर बौखला गया। उसने घोट की जमींदारी पर कब्जा कर लिया। इधर अचानक से हुए युद्ध में वीर बाबूराव के कई साथी मारे गए। साथ ही आम लोग भी इसकी चपेट में आ गए। बाबूराव के आंदोलन में कई अड़चनें आने लगी। उनके और उनके साथियों की जमीनें जमींदारी जब्त कर ली गई। वेंकटराव जंगल में छिप गए। जंगम सेना बिखरने लगी और क्रांतिवीर बाबूराव अकेले पड़ गए। घोट में हुई हार के बाद अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई पर और दबाव बनाया। रानी लक्ष्मीबाई को वीर बाबूराव के अकेले पड़ने की खबर मिलते ही उसने बाबूराव को पकड़ने के लिए रोहिलों की सेना को भोपालपट्टनम भेज दिया। क्रांतिवीर बाबूराव वहां कुछ दिन के लिए रुके हुए थे। रात को नींद में रोहिलों ने उन्हें पकड़ लिया। उस वक्त बाबूराव ने उन्हें विरोध न करते हुए उन्हें अपने काम के उद्देश्य को समझाया और सही समय देखकर चुपके से वहां से निकल गए।
बाबूराव लक्ष्मीबाई की सेना से बच निकलने की खबर कैप्टन को मिलते ही वो छल्ला गए। वीर बाबूराव अहेरी आ गए। इसकी जानकारी रानी लक्ष्मीबाई को मिलते ही उसने वीर बाबूराव को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया। वे निमंत्रण स्वीकार कर लक्ष्मीबाई के घर पहुँचे। इसकी खबर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों तक पहुँचा दी। खाना खाते समय अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के घर को घेरा डाल दिया और वीर बाबूराव को बंदी बना लिया। वीर बाबूराव को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। ये बात वेंकटराव तक पहुंची और वे बस्तर चले गए। बाबूराव की गिरफ्तारी के बाद उनके अन्य साथियों को भी पकड़ लिया। क्रांतिवीर बाबूराव और उनके साथियों पर क्रिस्टन की अदालत में गाटलड और हाल की हत्या एवं अंग्रेज सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुकदमा चलाया गया। उन्होंने अपने फैसले में वीर बाबूराव को फांसी और उनके साथियों को 14 वर्ष कारावास का दंड सुनाया। 21 अक्टूबर 1858 को वीर बाबूराव को फांसी की सजा सुनाई गई। 21 तारीख को शाम 4 बजे चांदागढ़ राजमहल, जिसको जेल में परिवर्तन कर दिया गया था, वहाँ के पीपल के पेड़ पर उन्हें फांसी दे दी गई। क्रांतिवीर बाबूराव को फांसी दी गई वो पेड़ आज भी चंद्रपुर की जेल में ऐतिहासिक विरासत के रूप में खड़ा है। क्रांतिवीर बाबूराव सैडमकई के बारे में एक आश्चर्यजनक घटना का जिक्र हमेशा कहने सुनने में आता रहा है कि जब उन्हें फांसी दी गई तो उनका शरीर पत्थर की तरह था और गर्दन भी सख्त हो गई थी, जिससे फांसी की रस्सी खुल गई। उन्हें फिर से फांसी पर लटकाया गया, लेकिन फिर रस्सी खुल गई। ऐसा 3 बार हुआ। चौथी बार फांसी होने के बाद उनकी मौत की पुष्टि की गई, लेकिन अंग्रेजों में उनका इतना खौफ था कि मौत की पुष्टि करने के लिए उन्होंने क्रांतिवीर बाबूराव सैडमकई के पार्थिव शरीर को खौलती चूना भट्टी में डाल दिया।